Hello students of BSc Part 2nd. Here I am Dr. Raksha Mishra. Today I will take the topic of leaf abscission. It is from the second unit of your syllabus. लीफ एब्सेशन के बारे में हम नीचे दिए गए ब्लैक बोर्ड पे नीचे दिए गए 3 पैरामीटर्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। लीफ एब्सेशन की डेफिनेशन, फिर उसके जोन और टाइप्स ऑफ लीफ एब्सेशन। इस लीफ एब्सेशन को पर्ण विलगन भी हिंदी में कहा जाता है। पहले मैं डेफिनेशन बता दूं इसकी कि पर्ण विलगन का मतलब होता है मात्र कोशिका से दूर हो जाना, मात्र पौधे से पत्ती का दूर हो जाना, इसको एब्सेशन कहते हैं। अब इसमें अलग अलग, जैसे टेरिडोफाइट्स और जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें पत्ती और जो अन्य भाग होते हैं पौधे के, जो अन्य भाग होते हैं प्लांट्स के, वो मृत्यु के पश्चात, डेड होने के पश्चात धीरे धीरे उसी स्थान पर गलकर अलग हो जाते हैं। परंतु कुछ पेरेनियल्स होते हैं, पेरेनियल प्लांट्स होते हैं, जिनमें पत्ती या पुष्पांग या फ्रूट्स वो आज कुछ समय समय पर एक विशेष विधि द्वारा मात्र पौधे से गिर जाते हैं और इस विशेष विधि को विलगन कहते हैं, जो धीरे धीरे पत्ती अलग होती है। और इस प्रक्रिया में जो मात्र पौधा होता है उसको कोई इंजरी नहीं होती है। ये मैंने आपको बताया पेरिनियल प्लांट्स के बारे में। अब मैं बताऊंगी आपको जिम्नोस्पर्म और द्विपत्रीय पौधों में लीफ एब्सेशन। इसमें जिम्नोस्पर्म और डाइकोटिलेडन्स में जो लीफ एब्सेशन होता है वो बहुत जनरल प्रक्रिया द्वारा होता है। इसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं होती है। और जो डेसिडुअस ट्रीज होते हैं उनमें पत्तियाँ परिपक्व होकर अलग हो जाती हैं। तो ये मैंने आपको डिफरेंट उनमें, जैसे टेरिडोफाइट्स में बताया, पेरेनियल्स में बताया किस तरह से अलग होती है, फिर मैंने बताया जिम्नोस्पर्म में और डाइकोटिलेडन प्लांट्स में बताया आपको किस तरह से अलग होती हैं, फिर मैंने बताया डेसिडुअस प्लांट्स में कैसे। तो ये अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरीके से अलग होती है और इसे एब्सेशन कहते हैं। पर्ण विलगन से पूर्व, इससे जो पहले जो पर्णवंत होता है उसके आधार पर एक अनुप्रस्थ क्षेत्र विभेदित हो जाता है, डिफ्रेंशिएटेड हो जाता है। एक क्षेत्र अलग सा बन जाता है जिसकी संरचना ऊपर और नीचे स्थित ऊतकों से बिल्कुल अलग होती है। और इस क्षेत्र को, जहां ये विलगन होना है, इस क्षेत्र को एब्सेशन जोन कहते हैं या विलगन क्षेत्र कहते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका एब्सेशन जोन या विलगन क्षेत्र। तो ये एक क्षेत्र बन जाता है जिस क्षेत्र से अब लीफ जो है वो विलगन होएगी। विलगन क्षेत्र जो होता है उसका विकास पर्ण विलगन की प्रक्रिया की, ये जो इसका जो विकास होना है या पर्ण विलगन की जो प्रक्रिया होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है। बाहर से देखने पे ये क्षेत्र हल्का पीले रंग का दिखने लग जाता है और कभी कभी तो ये एक छोटे से खांच के रूप में भी विभेदित हो जाता है, डिफ्रेंशिएटेड हो जाता है। अच्छा, आंतरिक संरचना के आधार पर विलगन क्षेत्र में क्या होता है, 2 तरह की लेयर्स बनती हैं। अगर हम देखेंगे एब्सेशन जोन में 2 तरह की लेयर्स बनती हैं। एक होती है एब्सेशन लेयर, जो मैंने बताया आपको सबसे पहले एब्सेशन लेयर है, और दूसरी है प्रोटेक्टिव लेयर। दोनों का जैसे नाम बताया जा रहा है वैसे उनका काम होता है। एब्सेशन लेयर पत्ती को शाखा से अलग करती है, और जबकि संरक्षण लेयर, जैसे कि उसका नाम है संरक्षण करना, तो जब पत्ती अपने मात्र पौधे से अलग होती है उस समय वहाँ पे कोई छोटा सा घाव या कोई खांच बना हो, उसके ऊपर वो रक्षा आवरण बनाती है, प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है, जैसा कि इसका नाम बता रहे हैं। अब हम पहले अच्छे से डिस्कस करेंगे विलगन परत, एब्सेशन लेयर। जो ये विलगन परत जो होती है ये पर्णपात से कई दिन पहले जो है अलग से दिखने लग जाती है, डिफ्रेंशिएटेड हो जाती है। और इसके अंदर स्टार्च और जो कोशिका द्रव्य होता है वो छोटी छोटी कोशिकाओं की अनेक परतों से निर्मित होता है। इन कोशिकाओं में सुबिरिन और लिग्निन जैसे पदार्थों का निक्षेपण हो जाता है। किस टाइप की कोशिकाओं में? जो एब्सेशन के लिए तैयार हो रही है उस जोन की कोशिकाओं में सुबिरिन और लिग्निन का निक्षेपण हो जाता है। इसके अलावा भी
मतलब इन विलग्न क्षेत्र की कोशिकाओं के अलावा भी कुछ एनाटॉमिकल पेक्युलरिटीज भी पाई जाती हैं। जिस समय एब्सेशन हो रहा होता है उस समय परिरंभित तंतुओं में लिग्निफिकेशन नहीं होता, बाकी सब जगह लिग्निफिकेशन होता है, पर पेरिसाइकिल के अंदर पेरिसाइकिल के जो तंतु होते हैं उनमें लिग्निफिकेशन नहीं होता, और जो वाहिकाएं होती हैं वो छोटी हो जाती हैं, और जो संवहन पैरेन्काइमा होते हैं वो बहुत अत्यधिक मात्रा में बन जाते हैं। और ये जो लक्षण मैं बता रही हूँ आपको, 3 लक्षण जो मैंने बताए हैं, जो शारीरिक विशेषताएं जो मैंने बताई हैं आपको अभी 3, इन लक्षण के कारण ये जो वो जो क्षेत्र होता है जहाँ से लीफ विलग होगी वो क्षेत्र दुर्बल बन जाता है। ये तीनों प्रोसेस के कारण वो क्षेत्र दुर्बल बन जाता है, वीक बन जाता है, और प्राथमिक संवहन ऊतकों में टाइलोसिस के निर्माण से और अधिक बढ़ जाती है। अब ये 3 प्रोसेस हुआ, इससे तो दुर्बलता बढ़ी, परंतु इस क्षेत्र में क्या होता है, संवहन ऊतकों में, प्राथमिक संवहन ऊतकों में टाइलोसिस भी बन जाते हैं, उससे और ज्यादा दुर्बलता बढ़ जाती है और ज्यादा वीकनेस आ जाती है। इस विलग परत के निर्माण के बाद पत्ती को जल और अन्य मिनरल्स वगैरह नहीं मिल पाते, स्थानांतरण द्वितीयक पूर्ण रूप से नहीं मिल पाते हैं, परंतु जो वहाँ पे स्थानांतरण द्वितीयक जाइलम जो होते हैं उनके द्वारा थोड़ा थोड़ा मिलता है, जब जिसके फलस्वरूप पत्ती की स्फीति पतन तक बनी रहती है। जब तक पत्ती गिरती है अपने मातृ पौधे से तब तक उसको ये द्वितीयक जाइलम के द्वारा ये सब तत्व मिलते रहते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ एब्सेशन। अब ये प्रोसेस कैसे होता है, 3 चरणों में होता है। विलग्न का जो कारण है, विलग्न परत की जो कोशिका भित्ति होती है उसमें पैक्टेन पदार्थों का विलयन हो जाता है। सबसे पहले पदार्थ एंजाइम की सहायता से पैक्टिक अम्ल में और फिर जल में घुलनशील पैक्टिक में परिवर्तित हो जाते हैं, ये इसका प्रोसेस है। अब इसके बाद भित्ति के सेल्यूलोज और विघटन, दूसरे उनका अवयवों का विघटन प्रारंभ हो जाता है। विलगन अब 3 प्रकार से होता है, ध्यान से सुनिएगा इसके क्या क्या प्रोसेस हैं। सबसे पहले कोशिकाओं की जो 2 परतों के बीच स्थित जो मिडल लैमेला होती है वो डिसअपियर हो जाती है, और जो प्राइमरी सेल वॉल होती है, सेल वॉल जो होती है वो अखंडित रहती है। सेकेंड स्टेप में मिडिल लैमेला और प्राथमिक भित्ति दोनों ही विलीन हो जाती हैं। पहले खाली मिडिल लैमेला विलीन हुई, सेकंड उसके अंदर दोनों मीन्स मिडिल लैमेला और प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राइमरी सेल वॉल दोनों ही विलीन हो जाती हैं। और थर्ड स्टेप के अंदर जो विलग परत है, जो एब्सेशन लेयर है, उसकी कोशिकाएं पूर्णतः विलीन हो जाती हैं। अब कोशिकाएं विलीन होगी तो फिर एब्सेशन तो होना ही है, डेड हो गया सारा, वहाँ का जितने भी सेल्स हैं वो सब डेड हो गए, तो वो वहाँ से फिर एब्सेशन हो जाता है। एब्सेशन हो गया। अब एब्सेशन होने के बाद में वहाँ कोई घाव रह जाता है या कोई खांच रह जाती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर भी होती है। अब इन घाव कोशिकाओं के, ताकि ये वायु के संपर्क में, अब खुलते ही वायु के संपर्क में आ जाते हैं, तो ये वायु के संपर्क में आने से इनके ऊतकों को सूखने से बचाने से या संक्रमण ना हो, इसके लिए एक संरक्षक परत बन जाती है। ये परत अनेक कोशिका मोटी होती है। ये घाव की पैरेन्काइमा कोशिकाओं के सुबनीकरण से, सुबनाइजेशन से या विशिष्ट परिचरण के विकसित होने से उत्पन्न होती है। द्वितीयक संरक्षण परत, अब ये भी 2 तरह की होती हैं, एक होती है प्राइमरी प्रोटेक्टिव लेयर और एक होती है द्वितीय प्रोटेक्टिव लेयर। जो द्वितीय संरक्षण परत का निर्माण तो होता है वो तो होता है कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी से, और जो कॉर्क कैम्बियम के जो क्षेत्रों घाव की ओर वो एक्टिव होकर के घाव की ओर बढ़ता है और उसको घाव को ढक देता है और उसकी रक्षा करता है।
ये सब आपका प्रोटेक्टिव लेयर के बारे में। अब ये तो एनाटॉमिकल फैक्टर्स थे जिनके कारण कुछ शारीरिक क्रियात्मक, इनके अलावा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी विलगन क्षेत्र के निर्माण और विलगन की को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। कई जो है वो हैं, कई जगह पे ये प्रमाणित हुआ है कि विलगन को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक होता है प्रदीप्त काल। और इसके अंदर एक जब ये पूर्ण विलगन की प्रक्रिया तेज होती है तब इसमें इंडोल 3 एसिड का भी अंगों के विलगन को नियंत्रित करता है। विलगन को प्रभावित करने के लिए विलगन क्षेत्र के दोनों ओर ग्रेडियंट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन आवश्यक रूप से हो जाती है और डिस्टल एंड पर ऑक्सीजन की सांद्रता विलगन को त्वरित करती रहती है, जबकि समीपस्थ छोर पर ऑक्सीजन की सांद्रता विलगन को रोकती है। अच्छा, इनके अलावा पौधों में विलगन को बढ़ाने के लिए एक हार्मोन एब्सिसिक एसिड भी पाया जाता है। ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। ये सारा मैंने आपको जो बताया वो प्रोटेक्टिव लेयर के अंतर्गत आया है। तो आपके 3 पैरामीटर्स पूरे हो गए हैं। नाउ द थर्ड एंड द लास्ट वन इज टाइप्स ऑफ एब्सिशन। कितने प्रकार से एब्सिशन होता है? ये विलगन की प्रकृति के आधार पर पौधों को निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया गया, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। अब टाइप 1 में वो जातियां आती हैं जिनमें विलगन पर्णवृंत के आधार पर स्थित कोशिकाओं के स्वतः द्वितीयक विभाजनों से उत्पन्न विलगन परत से होता है। जैसे कि यूफोर्बिया, गॉसिपियम। अब टाइप 2, ये ऐसी जातियां हैं जिनमें पर्णपात विलगन क्षेत्र की कोशिकाओं में द्वितीयक विभाजन के अनुपस्थिति में भी होता है। पहले द्वितीय विभाजनों से उत्पन्न विलगन परत से होता है और सेकंड टाइप 2 में द्वितीय विभाजनों के अनुपस्थिति में होता है। इन जातियों के विलगन क्षेत्र में कोई सुस्पष्ट विलगन परत नहीं बनती है। और टाइप 3 है, ये ऐसी जातियां होती हैं जिनमें पर्ण विलगन नहीं पाया जाता है। इन जातियों में परिपक्व पत्तियां, जो मैच्योर्ड पत्तियां होती हैं, वो पीली होकर स्वतः मुरझा जाती हैं और टूट जाती हैं, जैसे निकोटियाना टैबिकम। ये आपके 3 प्रकार के एब्सेशन थे। दिस इज ऑल अबाउट द लीफ एब्सेशन एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। Generally short notes or one line, what is leaf abscission, this types of questions comes in the examination. Okay, thank you.